डियर पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि इस बार का जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। वो बदलाव क्या होगा? आपके डोमिसाइल से रिलेटेड एक बदलाव है जो पॉसिबल है इस बार, वही मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में। क्योंकि डोमिसाइल में ऐसा था, नियम क्या था पिछले बार जब 2024 में जब नवोदय विद्यालय में बच्चों का एडमिशन होता था तो डोमिसाइल क्लास 5th जहां बच्चा पढ़ रहा है और जिस जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है तीनों एक होना चाहिए। मतलब डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है, क्लास 5th में जब बच्चा जहां पढ़ रहा है वहां की जो डिस्ट्रिक्ट है और जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चे का नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो रहा है वो तीनों सेम टू सेम होनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसा कुछ केस हुआ था। ये वीडियो बनाने की जरूरत तब पड़ी हमें जब एक पेरेंट्स ने ये हमसे कमेंट में क्वेश्चन पूछा कि सर मैं पूछना चाहता हूं कि मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, इस समय गंगानगर राजस्थान में सीआरपीएफ में जॉब कर रहा हूं, है ना, और यहीं पर मेरी पुत्री एंड डॉटर यहीं पर क्लास 5th में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही है। ओके, मैं कहां के लिए अप्लाई कर सकता हूं? कृपया आप और आपकी टीम से हमें जानकारी लेकर बताएं। मतलब कि क्या हो रहा है, डोमिसाइल कहां के, निवासी कहां के हैं? उत्तर प्रदेश, है ना, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। जॉब उनकी कहां है? राजस्थान में। जॉब कहां है? गंगानगर राजस्थान में। अब कहां के लिए अप्लाई करें? नवोदय विद्यालय पढ़ना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय में बच्ची की तैयारी करना चाहते हैं, कहां के लिए अप्लाई करें? ठीक है, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो नियम क्या था पिछले साल तक का? नियम क्या था कि जहां से बच्चा या बच्ची क्लास 5th पढ़ रही हो जिस डिस्ट्रिक्ट में, उसी जिले की निवासी, उसी डिस्ट्रिक्ट की निवासी भी होनी चाहिए था ना यहां पे, और उसी जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चे या बच्ची का सिलेक्शन होगा, है ना। यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख सकते हैं, अभी दिखा दूंगा। उससे पहले आप एक कंडीशन कि पिछले साल तक के, क्या था ये? पिछले साल तक, पिछले साल तक की बात हो रही है ना, पिछले साल तक ये नियम था, प्रीवियस ईयर तक, 2024 तक। हो सकता है इस बार चेंज हो जाए, हो सकता है इस बार चांसेस है कि बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो क्या कंडीशन थी? अगर आप 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं, समझिए 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 मई 2013 से बच्चे का जन्म कब होना चाहिए, किसके बीच होना चाहिए? 31 जुलाई 2015 के बीच। अगर 2000 कब का एग्जाम देना चाहते हैं? 2025 यानी 2025 का एग्जाम। स्टार्टिंग बच्चा कब, जब बच्चा एग्जाम दे तो क्लास 5th में पढ़ता हुआ होना चाहिए। डोमिसाइल, यही तो है, यही पे सवाल आ रहा है कि डोमिसाइल के लिए नया नियम क्या आ रहा है कि जिस जिले में जहां पे बच्चा क्लास 5th पढ़ रहा है वहीं का आपका निवासी भी होना चाहिए, डोमिसाइल भी वहीं का होना चाहिए। ऐसा है कि, ऐसा तो है, पिछले साल तक तो यही था, लेकिन इस बार जो है नियम में चेंजेस हो सकते हैं। मतलब कि जहां से बच्चा क्लास 5th, बच्चा या बच्ची क्लास 5th पढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वहां का निवासी होना उसको जरूरी नहीं है। जहां से क्लास 5th पढ़ रहा हो उसी जिले के नवोदय विद्यालय में अप्लाई कर सकता है बिना वहां का डोमिसाइल हुए। ऐसा हो सकता है, अभी मैंने क्लियर नहीं कहा, जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। तो पिछले साल तक का नियम क्या था मैं आपको बता दूं, डीओबी तो बता दिया पिछले साल तक है, तो इसको 2012-2014 कर लीजिए, 2024 वाला बता रहा हूं। स्टार्टिंग क्लास 5th में पढ़ता होना चाहिए, डोमिसाइल मतलब जहां क्लास 5th पढ़ रहा है वहीं का डोमिसाइल भी होना चाहिए, आधार कार्ड में वहां का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन इज सेम डिस्ट्रिक्ट नवोदय, मतलब उसी जिले के नवोदय विद्यालय में बच्चे का सिलेक्शन होगा। पिछले साल तक था। इस साल के लिए एज की क्राइटेरिया तो यही रहने वाली है, क्लास 5th में ही बच्चा पढ़ेगा, लेकिन ये डोमिसाइल और क्लास 5th वाला, ये क्लास 5th में बच्चा पढ़ता होना चाहिए तो उसी जिले के नवोदय विद्यालय का, उसी जिले का निवासी होना चाहिए कि नहीं, इसमें संशय है। इस बार के जो एप्लीकेशन फॉर्म में क्लियर आपको देखने को मिल जाएगा कि ऐसा कंपलसरी है या नहीं कि क्लास 5th जहां से पढ़ रहा हो वहां का निवासी होना अनिवार्य है। क्योंकि आप एक कंडीशन देखिए ना, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये बच्चा कोई है, ठीक है, ये कोई क्या है, बच्चा है, ठीक है, ये कोई बच्चा है ना, ये कोई बच्चा है, ये क्या है, पढ़ने में बहुत होशियार है लेकिन गरीब है ना। अब इसने क्या किया, ये अपनी मौसी के यहां या बुआ के यहां किसी के यहां पढ़ने गया, दूसरे जिले में पढ़ने चला गया, क्लास 5th, पढ़ने में तेज है बच्चा। हमारा नवोदय विद्यालय का मेन उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको पढ़ाई की मुख्य धारा से जोड़ना और ताकि वो देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके, है ना, यही तो मुख्य उद्देश्य है। तो अब जैसे पढ़ने में बहुत तेज है, इनको जैसे पढ़ने में तेज है लेकिन गरीब है, अब ये अपनी मौसी के यहां, बुआ के यहां किसी के यहां पढ़ने गया, वहां पढ़ रहा है दूसरे जिले में। अब वहां क्लास 5th पढ़ रहा है, लेकिन पिछली कंडीशन क्या थी पिछले साल की कि जहां से पढ़ रहा है वहां का निवासी भी होना चाहिए, लेकिन ये बच्चा निवासी तो ए जिले का है। किस जिले का है? जिले
डिस्ट्रिक्ट ए का है। अब ये पढ़ कहां रहा है, अपनी मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ, जिले बी में पढ़ रहा है। जिले बी में क्या कहां पढ़ रहा है, जिला डिस्ट्रिक्ट बी में पढ़ रहा है वो क्लास 5। अब पिछले साल की कंडीशन थी क्लास 5 जहां से पढ़ रहा है उसी जिले का निवासी भी होना चाहिए, निवासी तो लेकिन यहां का है, तो ये देखिए इसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बार ये चेंजेस हो सकते हैं कि जहां से बच्चा क्लास 5 पढ़ रहा हो वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकता है, मतलब उसी जिले के नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन ले सकता है। उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि वहां का डोमिसाइल भी हो, अभी क्लियर नहीं है, ऐसा हो सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं आपसे, देखिए एक न्यू दिल्ली हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द जवाहर नवोदय विद्यालय टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट आर नॉट डिनाइड एडमिशन ऑन द ग्राउंड दैट दे डू नॉट बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट इन विच द पर्टिकुलर स्कूल इन सिचुएटेड। मतलब वही बोला जा रहा है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, नवोदय विद्यालय टू इंश्योर दैट स्टूडेंट आर नॉट डिनाइड, मतलब उनको नहीं किया जाएगा एडमिशन ऑन ग्राउंड दैट दे डू नॉट बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट इन विच द पर्टिकुलर स्कूल इज सिचुएटेड। मतलब कि वही आपसे बोला जा रहा है कि जैसे कि आप किसी जिले में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिले ए में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपका जो डोमिसाइल है वो किसी अन्य जिले का है, अन्य जिले का, तो आप क्या हो रहा है उस हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जो नवोदय विद्यालय का क्राइटेरिया था। लेकिन यही कहा जा रहा है कि इस हिसाब से नहीं किया जाएगा उनसे कि उनकी डिस्ट्रिक्ट अलग है, जहां से क्लास 5 बच्चा पढ़ रहा है तो वहां के नवोदय विद्यालय में अप्लाई कर सकेगा, है ना। ये है, ये क्यों हुआ, क्योंकि एक बच्ची का ऐसा कुछ केस आया था कि वो जहां से क्लास 5 पढ़ रही थी, ठीक है, क्लास 5 जहां से पढ़ रही थी उसका डोमिसाइल वहां का नहीं था, ठीक है, उसने अप्लाई किया लेकिन कुछ वहां हुआ तो उन्होंने क्या है दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, तो वहां का फैसला आया हुआ है। तो ये चीज अभी लगभग आपका 2 महीना पहले का न्यूज है, ठीक है, 2 महीने पहले की न्यूज है। तो हो सकता है, चांसेस है कि इस बार के एडमिशन फॉर्म में आपको देखने को मिले। और ये पिछले बार का एप्लीकेशन फॉर्म देखें, कब का है, 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म है, 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म है। देखिए यहां साफ साफ लिखा हुआ है, द कैंडिडेट एंड देयर पेरेंट्स may note that the children provisionally selected on the basis of test will be admitted only in JNV located in the district from where they are residing। जो residing है उसी को इस बार चेंज किया जा सकता है ना। एंड स्टडिंग इन क्लास 5 तो रहेगा ही, क्लास 5 में बच्चा पढ़ता होना चाहिए, तो जो रिसाइडिंग है इसको हो सकता है इस बार चेंज किया जा सके। ये पिछले बार का प्रोस्पेक्टस का स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूं, है ना, तो इस बार चांसेस है कि इसको चेंज किया जा सके, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार किया जाए। तो आप सभी को करना क्या है, पढ़ाई पे ध्यान देना, इस चक्कर में नहीं रहना है कि हम तो एलिजिबल नहीं है, पढ़ते रहिए। अभी समझिए आपका अगस्त तक, लास्ट अगस्त तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, एप्लीकेशन भरने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, एग्जाम देने के लिए आप अगर एलिजिबल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो पढ़ते रहिए, एग्जाम ऐसा ना है कि आप वेट करते करते ही आपके 2 महीने निकल जाए, क्योंकि सिलेबस होता है ना, समय तो देना पड़ेगा, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो उतना समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो चांसेस है कि इस बार बड़ा बदलाव हो सकता है डोमिसाइल को लेकर। ऐसा हो सकता है कि जिस जिले में बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है कि जिस जिले में बच्चा क्लास 5 पढ़ रहा हो, ठीक है, और निवासी कहीं और का भी हो, तो उसे नवोदय विद्यालय में, उस जहां से पढ़ रहा है वहां के नवोदय विद्यालय में वो एडमिशन ले सकता है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था कि जिस जिले में बच्चा क्लास 5 पढ़ रहा है वहां का निवासी होना भी जरूरी है। अगर वहां का निवासी है और उसी जिले के नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेता है तब तो ठीक है। मान चलिए ऐसा हो गया कि जिस जिले में बच्चा क्लास 5 पढ़ रहा है वहां का निवासी नहीं, वहां का उसका डोमिसाइल नहीं है, तो उस जिले के नवोदय विद्यालय में वो सिलेक्शन नहीं ले सकता। फिर यहां पे देखिए कंफ्यूजन आ जाती थी ना, यहां ऐसा होता था, इसलिए अब इसको प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा ना हो। देखते हैं अब क्या होता है, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो सारी चीजें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। एक और कॉन्सेप्ट रहता है कि क्लास 3, 4, 5, एक अलग से कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्लास 3, 4 एंड 5। ये बहुत ज्यादा होता है कि क्लास 3, 4, 5 कि एक ही स्कूल से पढ़ा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, याद रखिए। क्लास 3, 4, 5 एक स्कूल से पढ़े हो ये जरूरी नहीं, पढ़े हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको मतलब है क्लास 5 से, ठीक है, क्लास 5 आप जहां से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहां से पढ़े उससे मतलब है उसी जिले के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा, जहां से क्लास 5 पढ़ रहे हैं, ये जरूरी है, ठीक है। 3 और 4 किस लिए जरूरी है, देखिए कहीं आपका ये रूरल और अर्बन, जो शहरी और ग्रामीण जो आपको क्राइटेरिया मिलता है उसमें जो रिजर्वेशन मिलता है उसके लिए जरूरी है कि क्लास 3, 4, 5 में कभी भी अगर आप अर्बन एरिया की स्कूल में पढ़ लिए तो आप अर्बन की कैटेगरी में आएंगे, शहरी के कैटेगरी में आएंगे, शहरी क्षेत्र के अंतर्गत फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अगर आप तीनों साल 3, 4, 5 अगर आप रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ाई की है तो आप ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। लेकिन तीनों साल में अगर आप एक भी दिन अर्बन स्कूल में आपने पढ़ाई की, अर्बन
क्षेत्र में पढ़ाई की तो आप अर्बन के अंतर्गत आएंगे, अर्बन क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्र से अप्लाई करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं नवोदय विद्यालय में टोटल 80 सीट होती है, 80 में से 75% जो सीट होती है वो ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व होती है। किसके लिए? ग्रामीण बच्चों के लिए। और जो 25% सीट होती है वो किनके लिए रहती है? शहरी यानी कि अर्बन के लिए। ठीक है, ठीक है, इधर हो गया है रूट के लिए और ये अर्बन के लिए। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर 3, 4, 5 कक्षा 3, 4, 5 किसी भी समय आपने अर्बन में पढ़ी तो अर्बन हो जाएंगे, और तीनों साल अगर आपने रूरल में यानी ग्रामीण में पढ़ाई की तो ग्रामीण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, 3, 4, 5 का ये महत्व है। और क्लास 5 का ऐसा नहीं जरूरी कि तीनों आप एक ही जगह से पढ़े हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लास 5 आपके लिए टी है कि क्लास 5 जहां से पढ़े उस जिले के नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा। और डोमिसाइल को लेकर जो सवाल है वो अब जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन चांसेस है कि बदलाव हो जाए। ठीक है, तो अभी आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? तैयारी करना। ठीक है, तैयारी स्टार्ट कीजिए। ये देखिए पिछले साल के हमारे बच्चे हैं जिन्होंने नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमने नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के क्षेत्र में देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया। बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयारी की, अच्छे से मेहनत की और एग्जाम में सफलता हासिल की। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो द्रोड़ स्कूल से जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। हम लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल RMS की। ठीक है, नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी के लिए आप हमारे नवोदय लाइव बैच में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, जिसकी टाइमिंग होती है 7:30 बजे से 8:30 बजे तक 1 घंटे क्लास होती है। ठीक है, शाम 8:30 से रात 8:30 बजे तक 1 घंटे क्लास, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है ना। जैसे जो लाइव क्लासेस होंगी उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, कोई बच्चा नहीं देख पाया तो प्रैक्टिस सीट, टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच है हमारा, सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच, तीनों की तैयारी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और RMS की तैयारी करना चाहते हैं रिकॉर्डेड बैच से तो हमारा अर्जुन बैच है ना। तेजस बैच में आप तीनों की लाइव क्लासेस, तेजस लाइव बैच है, सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय और RMS तीनों की तैयारी करना चाहते हैं तो तेजस बैच से तैयारी कर सकते हैं। नवोदय लाइव बैच में 1 घंटे की डेली क्लास है, यहाँ पे 5 PM to 7 PM शाम 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे की लाइव क्लासेस होंगी। पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा जो भी है सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय और RMS का, सब कुछ कवर करते हुए बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे अच्छी सुविधा, बच्चे डाउट पूछ सकते हैं लाइव क्लास में, चैट के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। एक टाइम रहेगा कि हमको डेली पढ़ना है 5 to 7, 7:30 to 8:30, एक टाइम रहेगा ना। ऐसे तो ये आपको क्या मदद मिलेगी? बच्चों की एक टाइम, जैसे स्कूल का टाइम होता है बच्चों को जाना ही है, पढ़ना ही है, उसी तरीके से आप यहाँ भी टाइम आपका बंधा हुआ रहेगा। पढ़ेंगे डेली, उसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। मेहनत करना है, हम आपको सिखाते हुए चलेंगे, साथ में जुड़कर आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब सवाल आता है इनरोल कैसे करना है? प्ले स्टोर पर जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। जैसे ठीक है, जैसे प्ले स्टोर पर द्रोड़ स्कूल का ऐप मिल गया, इस किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको सभी कोर्सेज दिखने लगेंगे। ठीक है, किसी पे, जैसे मैंने तेजस बैच पे क्लिक किया, तेजस बैच पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आपने आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करेगा तो जिस नंबर से आपने लॉगिन किया उस नंबर के व्हाट्सएप पे पेमेंट की लिंक चली जाएगी या फिर नॉर्मल SMS में आ जाएगी, वहां से आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले शेयर किए जाते हैं, चाहे एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, जैसे अभी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको बताई गई है ना, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हो, सब कुछ यहाँ पे अपलोड की जाती है, तो आप जुड़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल सही समय पे। साथ में नोटिफिकेशन वगैरह सबसे पहले द्रोड़ स्कूल के टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए जाते हैं, इसमें जुड़कर आप नोटिफिकेशन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बैच में इनरोल करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, जानकारी चाहिए कि आपके बच्चा एलिजिबल है कि नहीं तैयारी के लिए, या फिर किसकी तैयारी करानी चाहिए, अभी कौन से क्लास में है, बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, सब कुछ, या कोर्स में इनरोल करने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260383661 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। कुछ भी जानकारी चाहिए हो आप यहाँ पे कॉल कर लीजिए, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या RMS से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताना था एप्लीकेशन फॉर्म में हो सकता है बदलाव। मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, डोमिसाइल से रिलेटेड बदलाव जो है पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि एकदम क्लियर है, हो सकता है। जब एप्लीकेशन फॉर्म आए देखना है, अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म की चिंता नहीं करनी है, जब भी आएगा बेटा 1 से 1.5 महीने का पूरा समय मिलेगा आपको, पूरा एक एक प्रोसेस बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या करना है, सब कुछ बताया जाएगा। तो अभी आपको ध्यान देना केवल और केवल अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई पे, उस पर ध्यान दीजिए, लगातार पढ़ते चलिए। आपका एग्जाम जनवरी में, हमको मान के चलना है कि हमारा एग्जाम जनवरी में होगा,
एग्जाम कभी भी हो, हमको मान के चलना है कि उससे पहले तो नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। तो हमको जनवरी को टारगेट लेकर पढ़ाई करना है और ज्यादा समय नहीं रह गया, यही सही समय है आपको तैयारी करने का। तो जल्दी से जल्दी अच्छे से तैयारी स्टार्ट करें और अपनी बेहतरीन पढ़ाई करें और एग्जाम में सफलता हासिल करें। ठीक है, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उससे रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आपके पास आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।